नमस्कार, आपका फिर से हमारे इस नवोदय वाले चैनल में। अब ये चैनल हमारा रहा नहीं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ऑनलाइन हो जाए तो फिर वो एक की नहीं सबकी हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। नवोदय वाले चैनल में आपका स्वागत है। स्मार्ट स्टडी विद नवोदयंस। ठीक है, ये आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये नवोदय विद्यालय का एकेडमिक ब्लॉक है, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आपको भी इसमें पढ़ने का मौका मिल सकता है। यदि आप कंटिन्यूसली अच्छी पढ़ाई करें तो आप इसमें जा सकते हैं, यहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। ठीक है ना, ऐसी बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ने के लिए लोग लाखों रुपए फीस देते हैं। ठीक है ना, आपको इसमें पढ़ने का मौका बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकता है। ठीक है ना, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही हम आपको बता देते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित हम आज बात करेंगे। क्लास सेकंड हमारी आज है, जो कि हमारी रहेगी। ये बात भी मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था। मानसिक योग्यता का जो 50% पोर्शन रहता है, उसकी क्लास हम करवाएंगे आपको। ठीक है, गणित की क्लास आपके दूसरे अध्यापक जी करवाएंगे। ठीक है, तो 50% पोर्शन का मैं आपको एक क्लास करवा दिया है। उसकी एक्सरसाइज रह रही है, वो मैं आपको 2 दिन में करवा दूंगा। प्लस ये आज सेकंड लेसन है, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस चैनल पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तैयारी बिल्कुल क्या रहेगी, निःशुल्क रहेगी। ठीक है, पेपर का पैटर्न पहले बता दिया था हमने। 3 पोर्शन होते हैं एक पेपर में। ठीक है, 50% मानसिक योग्यता का, 25% अंकगणित और 25% भाषा लैंग्वेज। ठीक है, और टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। 40 मानसिक योग्यता के, 20 गणित के और 20 भाषा के, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसके आधार पे। ठीक है, टाइम आपके पास 2 घंटे का रहता है। 6 मार्क्स और 80 प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिगर मैचिंग। क्या है? फिगर मैचिंग मतलब समान आकृति परीक्षण। अब आपको इतने में बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बता ही देते हैं। मैचिंग मतलब मैच करना चाहिए, एकदम मैच बोलते हैं ना हम, समान आकृति, एकदम एक जैसी। कैसी हो? एक जैसी हो एकदम। मतलब ये तो बच्चे होली अब कर लेते हैं, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसमें आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं इस प्रश्न का, तो पढ़ते हैं पहले। इस प्रकार के सभी प्रश्नों में एक चित्र दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। ये जो आपके नीचे दे रखा है इधर, ये ठीक है। फिर क्या बोला? फिर कह रहे हैं उनमें से मिलते जुलते 4 उत्तर चित्र आगे दिए जाते हैं। बिल्कुल ये दिए गए 4 चित्र उत्तर आकृति वाले। ठीक है, फिर इन उत्तर चित्रों में से एक चित्र ऐसा होता है जो पहले अलग दिए गए चित्र से बिल्कुल मेल खाता है। मतलब इन चारों में एक चित्र ऐसा होगा जो बिल्कुल हूबहू इस चित्र जैसा होगा। ठीक, शेष 3 चित्रों में कुछ अंतर होता है। मतलब इनमें से 3 चित्र ऐसे होंगे जो इस चित्र से थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, अलग होंगे। बिल्कुल अलग नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग होंगे, मतलब माइनर डिफरेंस होगा। ठीक है, अंतर होता है। अभ्यर्थी को इन उत्तर चित्रों में से वह चित्र छांटना है जो दिए गए चित्र से बिल्कुल मिलता है। मतलब इनमें से आपको उत्तर चित्र दिए हुए ना, उत्तर आकृतियाँ, एक तो ये प्रश्न आकृति है, एक ये उत्तर आकृति।
अब इस उत्तर आकृति में से आपको वो उत्तर छांटना है जो बिल्कुल इसके समान है, इसके जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस चित्र का अक्षर ही अभ्यर्थी का उत्तर होगा और वही चित्र क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा और आपको वही गोले में भरना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी बात करते हैं इसमें, आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन ही हम करेंगे अभी। देखिए थोड़ा, जैसे देखिए ये क्या दे रखा है, ये आकृति है, प्रश्न आकृति, और ये 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये है एक सर्कल है, सर्कल चारों में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको आंसर 4 दे रखे हैं ना, उनमें से क्या करना है, जो गलत है उनको काटते जाओ। ठीक है ना, तो देखो इसमें आप तो अब देखिए चित्र को, ये चित्र है जो एकदम बराबर भागों में बांटा हुआ है। ठीक है ना, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से निकलते हुए 2 लाइनें खींची हुई है। ठीक है ना, और चारों भाग आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चारों भाग आपस में कैसे हैं, बराबर है, एकदम इक्वल है। तो एकदम कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है। ये इसका बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, एक मिनट हो, हाँ ये इसके बराबर है, ये और ये तीनों आपस में क्या है, चारों आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों मिल कहाँ रही है, सेंटर में बिल्कुल। ठीक है, तो इससे मिलते हुए चित्र हमको, इससे मिलता जुलता चित्र आपको इन उत्तर आकृतियों में से ढूंढना है। ठीक है, इन उत्तर आकृतियों में देखिए, ढूंढिए। अब देखो ये भाग और ये भाग बराबर है, ये भाग और ये भाग आपको लगभग बराबर दिख रहा है, लेकिन ये चारों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। फिर आगे देखिए, इसमें ये चित्र देखिए, इसमें देखो ये चित्र, ये भाग और ये भाग बराबर दिख रहा है, ये भाग और ये भाग बराबर दिख रहा है, लेकिन चारों आपस में क्या है, बराबर नहीं दिख रहे हैं। दिखने में आपको अलग दिख रहे होंगे, देख लें आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो लाइनें हैं ये सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जा रही है, मतलब मेन केंद्र से होकर नहीं जा रही है, केंद्र से थोड़ा, ये लाइन है जो सर्कल को बराबर भागों में नहीं बांट रही है, एक भाग बड़ा है एक भाग छोटा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा बच गया, एक हमारा आंसर बच गया बी, आंसर हुआ सही इसका। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा देखना है, जो सा चित्र इधर दे रखा है वैसा चित्र ढूंढना है, या तो पहले तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि भाई जो चित्र नहीं है उसको काटते जाओ, जो बना बच जाएगा वो आंसर। सीधा तो आप देखने में देखोगे तो सबको तीनों चारों एक जैसे दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उनको काटते जाना है कि भाई ये इससे इस प्रकार डिफरेंट है इसलिए गलत हो गया, ये इसका इससे इस तरह, इसका चीज़ इससे नहीं मिल रही है, या ये चीज़ इससे नहीं मिल रही, लाइन नहीं मिल रही है, भाग नहीं मिल रहा है, या उसका आकार नहीं मिल रहा है, या फिर जो तो है शेप है उसका उससे बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो उसको उससे काट दो, बात ख़त्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल भी उसी की तरह निर्देश दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में एक चित्र अलग से दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल दे रखा है, एक चित्र अलग से दे रखा है ये। फिर उनसे मिलते जुलते 4 उत्तर चित्र दे रखे हैं, बिल्कुल उत्तराकृतियाँ दे रखी है 4। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर बोल रहा है इन उत्तर चित्रों में से एक चित्र ऐसा है जो अलग से दिए गए चित्र से बिल्कुल मिलता है, मतलब इन 4 उत्तर आकृतियों में से एक चित्र ऐसा है जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल उसके जैसे ही है, हूबहू उसी के जैसा है। ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, दूसरा, शेष 3 आकृति कुछ बातों से भिन्न होगी और इन चारों में से 3 आकृतियाँ ऐसी होगी जो क्या होगी, इस प्रश्न आकृति से क्या होगी, किसी न किसी तरीके से भिन्न होगी या किसी न किसी रूप में भिन्न होगी। ठीक है, फिर हमको वही चित्र को छांटना है जो बिल्कुल उसके जैसा है, उसी को छांट कर अलग करके उस चित्र को बिल्कुल जो मिलता है उसी को ढूंढना है हमें। ठीक है, तो बस ढूंढते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। पहले आकर देखिए, एक चित्र बना हुआ है, एक फेस का चित्र, एक मुंह का चित्र कह सकते हो, एक चेहरे का चित्र बना कह सकते हो। ठीक है, उसमें देखो एक गोल मुंह है, उसमें आँखें हैं, आँखें हम देखो इधर, इसकी देखो आँखें क्या है, इसकी आँखों का कलर देखो और इसकी आँखों का कलर देखो। देखो इसके अंदर में जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद, इस आँखों का, इसके तो लोग कम से कम सर्कल का थोड़ा पार्ट खाली है, लेकिन यहाँ पर देखिए वाइट वाइट है बिल्कुल, ये नीचे की तरफ कर रखा है, तो इसलिए क्या होगा, ये तो आंसर हमारा
नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो हम देखिए इधर ये वाइट भाग है, ये वाइट भाग है आँखों का, ये वाइट भाग इस वाइट भाग आँखों से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये होगा नहीं। फिर इधर देखिए आगे, और इसका देखो मुंह कैसा है, मछली जैसा दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो गोल है और एक तरफ में मछली जैसा, मछली मूँछ गिरा कर दिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों की तरफ देखो मुंह तो है ही नहीं, दोनों तरफ एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसके मुंह के तो मुंह के तरीके से अलग हो गया। फिर दूसरा एक और तरीका देख सकते हो, ठीक है। और एक इसे देखो, इसके मुंह और नाक के बीच में कुछ लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइन खींची हुई है, तो इसलिए इस प्रकार भी डिफरेंट हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा। अभी देखो ये डी को चेक करते हैं। डी में देखिए आंखें, देखिए इसमें जो आंखें दोनों वाइट है, इसमें देखो एक ही वाइट दे रखी, वो भी सेम तरीके से नहीं है, अलग तरीके से, और यहाँ पे आगे वाइट है ही नहीं, तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, सी, बिल्कुल हूबहू इस आकृति से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखिए आप एक वही चेहरा बनाया हुआ है, ठीक है, चेहरा बनाया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस देख के आपको उसका सही उत्तर सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले तो देखिए इसमें क्या है, आंखें हैं, आंखों के बीच में बिंदु है, बिंदु के बीच में नाक है, वो भी बिना चिपकी हुई, ठीक है, बिना चिपकी हुई नाक है। कान आंखों से नहीं मिल रही, ये भौहें है ना, इस भौहें से आंखें नहीं मिल रही, अलग है। और ये मुंह क्या है, एकदम सीधा है, ठीक है। तो मुंह एकदम सीधा है, ध्यान रखना, फ्लैट लाइन है, एकदम सीधी लाइन है, इसलिए देखना इधर। देखो इसका मुंह, देखो इसका फ्लैट लाइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा चीज़ इधर देखो, यहाँ देखो इसकी आँखों और ये नाक, आँखें और ये नाक की जो भौहें हैं ये मिले हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आँखें और नाक क्या हुआ, मिला हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके कान देखो गोल है, क्या है, गोल है, लेकिन इसके कान कैसे हैं, चौकोर है, या फिर रेक्टेंगल कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अलग हो जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए, क्योंकि ये तीन फिगर क्या है, किसी न किसी रूप से क्या है, इस चित्र से क्या है, अलग है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेम कौन सा हो जाएगा, समान आकृति कौन सी हो जाएगी, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है हेमिस्फीयर, मतलब हाफ सर्कल, सॉरी हेमिस्फीयर टाइप है, ठीक है। देखिए हेमिस्फीयर के मतलब हाफ सर्कल के अंदर से एक ट्रायंगल खींचा हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है ना। वैसे चित्र आपको ढूंढना है इसमें। इसमें देखिए, इसमें जो ट्रायंगल देखो यहाँ पे क्या है, टच है, इसके क्या है इधर, एक मिनट, ट्रायंगल के क्या है, ये टच है, ये ट्रायंगल के टच है, यहाँ से देखो पूरा एकदम जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, लेकिन अरे लेकिन इसमें देखिए इस फिगर के अंदर ये जो यहाँ ट्रायंगल है, टच नहीं दिखा रहा बिल्कुल भी, टच नहीं है यहाँ, ये वो टच नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल की ये लाइन है ना, ये लाइन ऊपर से पार होते हुए आगे चली गई, सर्कल से आगे चली गई, तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया, बचा ये दोनों। अब देखो इसका ये किधर जा रहा है, साइड देख लीजिए एक बार, साइड समझा देता हूँ मैं आपको, साइड कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखिए ये लाइन खींची मैंने, हमेशा आपको डायरेक्शन को याद रखना, ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। जैसे ये होती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक। अब आप देखिए ये है पूर्व, उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें, इसको कौन सी कहेंगे, राइट साइड, और ये कौन सी है, लेफ्ट साइड, ठीक है, ठीक है। तो हम कॉपी की तरफ जो लिखते हैं ना, कॉपी के ऊपर, वो किस तरीके से लिखते हैं हम, कॉपी पे हम लिखते हैं, वो कौन सी दिशा होती है, हमेशा राइट साइड की तरफ जाते हुए लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जिस दिशा में हम जा रहे हैं, कौन सी दिशा है, राइट साइड है, कौन सी है, राइट साइड है। तो सो
यहाँ देखिए जो ये ट्रायंगल है कि सर्कल के किस तरफ है, हाफ सर्कल के राइट साइड में बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरफ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। या फिर ये लेफ्ट साइड में बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, लेफ्ट साइड में। कहाँ बना हुआ है, लेफ्ट साइड में बना हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू इससे मिलता है। ठीक है, बाकी तो क्या है, किसी न किसी रूप से क्या है, इन तीनों से, इन एक प्रश्न आकृति से क्या है, अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कबूतर आ गया, इसमें देखो, ठीक है, कबूतर, इसमें भी देखिए कबूतर बैठा है। कबूतर किस तरफ मुँह है, राइट साइड में। किधर है, राइट साइड में, लेकिन ये कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो ये गलत हो जाएगा। राइट मतलब दायां साइड, कौन सा साइड, दायां, और लेफ्ट मतलब बायां, LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट में होता है बायां, बायां मतलब मारवाड़ी में कह सकते हैं डावा। ठीक है, और इसको बोलते हैं जीमना, या कैसे तो खाना खाते हैं जहाँ से, वो जीमना। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कबूतर है वो किस तरफ मुँह करके बैठा है, राइट साइड में कह सकते हो, दाई दिशा में। कौन सी तरफ, दाई तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बाईं तरफ मुँह है इसका, इसका बाईं तरफ मुँह है, इसका बाईं तरफ मुँह है। तो बात खत्म। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फूल दे रखा है, ठीक है ना, इस फूल से मिलता हुआ फूल हमें देख लेंगे, निकालना है। ठीक है, तो देखो इधर, इसमें पंखुड़ियाँ देखो, इसकी पंखुड़ियाँ देखो फूल की, और इसकी फूल की पंखुड़ियाँ देखो, ये डिफरेंट हो गया बिल्कुल ही। तो अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखो ये गुलाब का फूल दिख रहा है बिल्कुल ही, ये थोड़ा ये छोटा देखो, देखो आकार में देखो इसका, इसकी पंखुड़ियाँ भी इससे मैच नहीं कर रही है। ठीक है, इसके नीचे जो पत्तियाँ हैं वो भी इससे मैच नहीं कर रही। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका इधर अंदर देखिए, इसमें इस फूल, ये फूल मिल तो एक दूसरे से, ये दोनों फूल आपस में मिल रहे हैं, ये फूल इस फूल से मिल तो रहा है, लेकिन अंदर की साइड देखिए, इसमें अंदर की साइड जो ये अंदर जो भाग है फूल का, इसके अंदर भी एक और सर्कल बना हुआ है। देखो अंदर और एक जो आकृति या डिजाइन बन रखी है। ठीक है ना, तो वो आकृति इससे मैच नहीं कर रही, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये चित्र जो बी आंसर है, हमारा जो सही उत्तर है, ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। देखिए बिल्कुल एज इट इज़ पूरा इससे मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ये कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो लॉइन, इस लॉइन में क्या देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए इस लॉइन के देखो, लॉइन को देखो, और इसमें देखने की कोशिश करो। देखो ये पूंछ देखो इसकी, क्या देख रहे हैं, इसकी पूंछ देखो। इसमें पूंछ क्या है, वाइट है, प्लस अंदर की साइड में क्या है, थोड़ा गोला गोला टाइप में एक बड़ा सा धब्बा है। ठीक है ना, फिर इसमें देखिए पूरी वाइट है, पूंछ क्या है, पूरी वाइट है, तो डिफरेंट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखो, दूसरे चित्र में देखिए इस शेर के शरीर पे कोई लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 वाइट लाइन बना रखी, इसलिए ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर और देखिए इसके चित्र में 2 धब्बे, वाइट धब्बे पेट पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पेट के ऊपर कोई धब्बे नहीं, तो इस प्रकार से ये भी डिफरेंट हो जाएगा। तो बचा हमारा आंसर कौन सा, डी सही। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये वाटर बॉटल टाइप या कोई केतली टाइप कुछ दे रखा है। देखिए एक केतली दे रखी है, ऊपर वाली लाइन वाइट है, नीचे खाली है। ठीक है, तो आपको देखते हुए चलना है उसमें कि किस प्रकार आपको इसे ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला चित्र क्या है, पहले चित्र में देखिए ऊपर के साइड में देखिए, इसमें ढक्कन में देखो ये लाइनें खींची हुई है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई लाइनें नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इससे डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए केतली में यहाँ कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर नाम लिखा है, तो इसलिए ये भी डिफरेंट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर देखिए डी वाले आप क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर भी वाइट लाइन है, यहाँ पर भी वाइट लाइन है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक जगह है, यहाँ नहीं है ना, इसलिए हमारा आंसर ये है, जो यहाँ पर है ना ये गलत हो गया। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा हो जाएगा सही, सी आंसर सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी हो गया, नेक्स्ट 8 नंबर पे। अब देखो चम्मच आ गया, एक चम्मच है, गिरनी है शायद, कुछ है। ठीक है, देखिए चम्मच, यहाँ पे देखिए
चम्मच का चित्र देखते हैं। इसमें देखो इसके यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला भाग है जो कि चम्मच का क्या है, प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये चम्मच का देखो, चम्मच, ये चम्मच बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए चम्मच का भाग, चम्मच का जो डंडी होती है वो कटी हुई भी है, साथ में वहाँ पर सीधी लाइन है, लेकिन यहाँ पर गोलाई है। ठीक है ना, यहाँ पर एकदम कर्व पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए चम्मच को तोड़ दिया गया नीचे से, यहाँ नहीं है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ये भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर जो बी है वो एज इट इज़ मैच कर रहा है, बिल्कुल उसके जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, एक दे रखा है कुल्हाड़ी, क्या दे रखा है, कुल्हाड़ी दे रखा है एक्स। ठीक है, इसमें देखिए ठीक है, अब इसमें देखिए कुल्हाड़ी का आकार, इसमें देखिए जो इसका ये जो डंडा दिख रहा है ना कुल्हाड़ी का, जो जिसमें जैसे जिससे हम पकड़ते हैं उसको, वो मतलब बिल्कुल एकदम शेडेड रोज रीजन है, वो बिल्कुल हल्का हल्का कर रखा है, थोड़ा थोड़ा कर रखा है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल वाइट है, यहाँ पर ये बिल्कुल वाइट है, तो इसलिए ये और ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखिए ये बिल्कुल खाली है, पूरा खाली है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो इसका जहाँ से ये काटते हैं हम कुल्हाड़ी में, जो ये नुकीला भाग से तेज तेज धार होती है, वहाँ से देखिए ये धार खाली है, ये भी हो गया, ये भी हो गया डिफरेंट। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें देखिए ग्लास का पानी, जो ग्लास में जो पानी है वो कम से कम आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पानी है कहाँ पे, आधे से नीचे है। ठीक है, और यहाँ पर पानी ग्लास खाली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसलिए सी और डी दोनों नहीं होंगे। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों हम देखने की कोशिश करते हैं कि देखो गिलास का पानी है ना वो आधे से थोड़ा ऊपर है, फुल नहीं भरा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें तो, इसमें देखो एकदम बिल्कुल ग्लास के किनारे पे पहुँच गया, ऊपर वाले इससे पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधे से ज़्यादा है। मतलब हमारा आंसर कौन सा है, बी सही। देखने से कौन सा आंसर सही लग रहा है, बी आंसर सही लग रहा है, बाकी ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी। फिर नेक्स्ट करते हैं। एक दे रखा है रेक्टेंगल, देखा रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में आयत दे रखा है, आयत के अंदर एक शेडेड या फिर कह सकते हो कलर किया हुआ त्रिभुज है। ठीक है ना, ट्रायंगल है। तो उसमें देखिए आप, इसमें क्या है, ये खाली ट्रायंगल है, अंदर अंदर क्या है, खाली ट्रायंगल है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये बीचों बीच है, एकदम रेक्टेंगल के कहाँ है, बीचों बीच है, तो यहाँ पर देखो ये एक साइड में, तो ये भी अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसके अंदर शेडेड तो किया हुआ है, लेकिन कैसे किया हुआ है, लाइनों से किया हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल से क्या हो रखा है, एक एरो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, वो भी किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है ना, ऐसे जा रही है। देखिए फिर और अंदर जो एंगल बना हुआ एंगल क्या है, शेडेड है, एंगल का एंगल अंदर एंगल बनने वाला क्या है, शेडेड है। लेकिन यहाँ पर देखो ये एंगल क्या है, खाली है, तो ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर जो शेडेड किया हुआ है वो एंगल है यहाँ, लेकिन वो एंगल यहाँ तो कोई एंगल है ही नहीं, तो यहाँ नहीं है एंगल, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ एरो कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए सर्कल है, सर्कल के मतलब डैश लाइन से सर्कल है, डैश लाइन सर्कल है, लेकिन उसके अंदर क्या बना हुआ है, प्लस का साइन है। क्या साइन है, प्लस का साइन है, या फिर कह सकते हो जोड़ का साइन है। ठीक है, धन है। ठीक है, तो अब आप देखिए इनमें से, इनमें तो ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जहाँ प्लस दिख जाए वही आंसर हमारा। ठीक है ना, तो बस सर्कल तीनों में, चारों में सर्कल है, बीच में सब क्या है, साइन दे रखे हैं अलग अलग, तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, बीच में जो प्लस बना उसके आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं 14 नंबर। दो वाइट डॉट है और एक खाली है। ठीक है, फिर इसमें देखिए, इसमें जो वाइट डॉट कौन से, साइड वाले, यहाँ तो ऊपर वाले दो वाइट है, ऊपर वाले दो वाइट देखो इसमें कौन से दिख रहे हैं, यहाँ पर वाइट है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर वाइट कौन से है, सिर्फ एक ही वाइट है, दो नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये साइड वाले जो दोनों सर्कल है वो डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल बने हुए 3। ठीक है, फिर उसके अंदर एक कड़ी, नीचे कड़ी लगा रखी, कड़ी के नीचे एक पूरा सर्कल, सर्कल के नीचे उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, उस तरीके के चित्र देखते हैं हम। अब देखिए इसमें देखो 3 ट्रायंगल है, अंदर अंदर कितने हैं, 3 ट्रायंगल है। तो इसमें देखो इस रेक्टेंगल के अंदर 1 2 3, इस रेक्टेंगल के अंदर 4 ट्रायंगल है, तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ देखते हैं,
सबसे नीचे क्या है, ट्रायंगल लटक रहा है, क्या नीचे उल्टा ट्रायंगल लटकाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, रेक्टेंगल लटकाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दो गलत कर दिए, अब बच रहा है ये और ये। अब इसमें देखो जो ये कड़ी लगी हुई है ना, इस कड़ी का मुंह जो खुल रहा है वो किस तरफ है, राइट साइड में है। किस तरफ है, राइट साइड में। तो ये जो कड़ी है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये कड़ी है उसका मुंह है राइट साइड में। किधर है, राइट साइड में, मतलब दाईं तरफ है। लेकिन यहाँ जो ये कड़ी है इसका मुंह किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। किधर है, लेफ्ट साइड में, ऐसे बना हुआ ऐसे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। आंसर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इधर देखिए ये क्या बना हुआ है, नल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नल बनाया हुआ है। नल है शायद कुछ, हाँ नल टाइप है, ठीक है। फिर देखिए इसमें नल में क्या है, लाइनें खींची हुई है, उसके आधार पे आपको देखना है, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल दे रखा है उसके अंदर क्या है, डॉटेड लाइन है, डैश 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 लाइन है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा खाली है। इसका जो नल का जो अंडा होता है ऊपर से वो क्या है, एकदम खाली है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारा आंसर। फिर दूसरा बात देखते हैं, यहाँ पर जो लाइनें खींची हुई है ये तिरछी लाइनें खींची हुई है अंदर, लेकिन यहाँ तो सिर्फ डॉटेड लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हम इन दोनों में तो ये सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, नीचे देखिए और कुछ डिफरेंट मिल जाए। हाँ अब देखिए बहुत माइनर माइनर अंतर दे रखा है, आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ही पता चलेगा आपको। देखिए कि जो ये है ना, इसमें क्या कहते हैं, एक मिनट, जो ये दे रखा है ना, ये ऊपर वाला भाग, इसे जस्ट इस सर्कल के जस्ट नीचे जो ये स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर के अंदर कोई लाइन नहीं, लेकिन यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर लाइन बनाई हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, सी उत्तर सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, एक स्टार दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। इस स्टार के अंदर ये तीन भाग क्या कर रखे हैं, लाइन से शेडेड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और ये एक नीचे वाला वाइट कर रखा है, ठीक है। और एक मल्टीप्लाई का साइन है एक कोने पर, राइट साइड वाले कोने पे ऊपर की तरफ एक मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो इसके आधार पे अब देखते हैं हम। देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर अभी देखो यहाँ पर सर्कल है, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में क्या है, सर्कल है, लेकिन यहाँ पर कोई सर्कल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब ए कट गया, सी कट गया, बच रहे हैं एक तो डी और एक बी। अब इनमें देखो क्या डिफरेंट है। हाँ देखिए नीचे वाला जो ट्रायंगल है, ये नीचे वाला ये कोना है इस स्टार का, इसमें देखिए ये जो है वो एकदम बिल्कुल वाइट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डैश लाइन बाई लाइन से शेडेड किया कर रहा है, ठीक है, लाइनें की हुई अंदर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा हमारा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। यहाँ पर वो सॉरी 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 बाई मिस्टेक 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 सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही। क्यों, क्योंकि इसमें देखो माइनर डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, ये वाइट है, यहाँ ये वाइट नहीं है, ठीक है। बाकी तो सारे गलत हैं, ठीक है। लेकिन फिर देखिए इसमें ये सर्कल है, इधर सर्कल नहीं है, ठीक है। फिर इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेड बना रखा है, जेड में क्या खींच रखी, लाइनें खींच रखी, ठीक है ना। ऊपर की लाइन है वो क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, और नीचे की दो लाइनें हैं जो क्या है, एकदम लाइन के ऊपर टच है, ठीक है, लाइन से बाहर नहीं जा रही, मतलब जहाँ तक लाइन है वहाँ तक ही जा रही है, ठीक है ना। ये देखिए जैसे देखिए ये लाइन के यहाँ तक ही है, ठीक है ना, और ये लाइन के यहाँ तक ही, ठीक है ना, इससे आगे नहीं जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, फिर यहाँ देखिए ये जो लाइन है ना इसकी, ये लाइन है ना, ये लाइन देखिए इसमें एकदम बिल्कुल पार हो रही लाइन के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये लाइन जो सर्कल लाइन से बाहर जा रही थी, वो लाइन से देखो, लाइन से क्रॉस करके बाहर जा रही है, वो भी लाइन यहाँ पे बाहर नहीं जा रही है, यहाँ क्या है, एकदम लाइन तक ही जा रही, लाइन के आगे नहीं जा रही, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी डिफरेंट हो जाएगा हमारा। तो ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। फिर आगे देखिए ये लाइन जो किस तरफ बनी है, जेड के लेफ्ट साइड बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर लाइन किस तरफ बनी हुई है, राइट साइड बनी हुई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए,
कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में क्या है, गलत है। ठीक है ना, जैसे देखिए ये लाइन मैंने आपको बताया तो दिया, लेकिन फिर भी दोबारा देख लीजिए। ये लाइन जो कहाँ बनी हुई है, ये लाइन पहली वाली लाइन है वो किस तरह बनी हुई है, लेफ्ट साइड में, किस तरह बनी, सॉरी लेफ्ट साइड बनी हुई है। दूसरी वाली लाइन है वो राइट साइड बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखो ये पहली वाली लाइन है वो राइट बनी हुई है और दूसरी वाली वो है लेफ्ट में, यहाँ से तरीके से डिफरेंट हो गया। फिर इसमें ये जो लाइन थी वो पार नहीं हो रही, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। फिर इसमें ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइन पार हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ऊपर वाली लाइन पार हो रही है, ये नहीं हो रही। ठीक है ना, तो बस इस प्रकार से डिफरेंट हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, जेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, दो डॉट है, दो मल्टीप्लाई का साइन है और एक तरफ क्या है, ये डॉट दे रखा है। ठीक है, अब आप उसमें देखिए थोड़ा लाइन कैसे बनी हुई है, पता है आपको, ए बी सी और डी, ए सी लाइन खींची हुई है। कौन सी है, अंदर जो डायगोनल है वो जो ये खींच रखा है, ये ए सी है, क्या नाम है, ए सी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये लाइन है वो किस तरफ खींची हुई है, इस प्रकार खींची हुई है, मतलब इसको हम ना दें ए डी और सी डी दें तो ये डायगोनल कौन सा हो जाएगा, बी डी। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आगे, और अब देखो इसमें क्या है, इस जगह क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी डिफरेंट हो जाएगा, ये भी डिफरेंट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे फर्स्ट में क्या है, दो डॉट है, दो मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर यहाँ डॉट है ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर है, बड़े वाले ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉट कहाँ दे रखा है, छोटे वाले ट्रायंगल में दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी, बिल्कुल हूबहू इससे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक जाल की टाइप दे रखा है, कुछ लाइनें बना रखी है, उस लाइनों को देख के आपको पता करना है। ठीक है, अब देखिए दो लाइनें बीच में खींची हुई है, दो लाइनें ऐसे ये और ये बीच में खींची हुई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लाइन है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 लाइनें ऐसे खींची हुई है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींची हुई है, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3, लेकिन यहाँ देखिए 3 बिल्कुल इसे मैच कर रहा है। तो अब देखिए इसमें जो 3 लाइन है ना, 3 लाइन है वो ऐसे हैं, ठीक है ना, 3 लाइन ऐसे बनी हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए 2 लाइनें ही ऐसे हैं, बाकी 3 लाइन क्या है, इस तरफ है, और वो भी क्या है, एक दूसरे मिल नहीं रही है, दूसरे से अलग है, ठीक है ना, एक दूसरे को काट नहीं रही। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 लाइनें क्या कर रही है, एक दूसरे को आमने सामने से काट रही है, इसी प्रकार से ये भी डिफरेंट हो जाएगा। इसमें भी देखिए ये जो 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें उस तरफ है और 3 लाइनें इस तरफ है, मतलब इन दोनों को मिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आपस में क्या है, मिली हुई है, तो इस प्रकार से ये भी डिफरेंट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो ये लास्ट वाली लाइन है ना, ये फर्स्ट यहाँ तक जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो यहीं जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। फिर यहाँ देखिए क्या है, ऊपर से कुत्ते की तरह ये मुड़ी हुई पूंछ है, ठीक है, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है वैसे, ठीक है ना, कुत्ते की पूंछ नीचे नहीं होती, सीधी होती है, जैसे उल्टी की तरह से घूम के ऊपर की तरफ गोलाई होती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए कहाँ हो रहा है, गोल नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो पूंछ है ही नहीं, बिल्कुल गोलाई। ठीक है, अब ये देखो ये तीर किधर जा रहा है, ऊपर वाला तीर किधर जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन ये तीर जो किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर कौन सा जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मोमबत्ती आ गई। मोमबत्ती में देखिए क्या दे रखा है, इसमें जो ये बाती दे रखी है, जो यहाँ से जलती है, ज़्यादा रोशनी होती है, वहाँ देखिए एकदम बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फिर आगे देखिए ये एकदम बराबर तरीके से चल रही है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा यहाँ ज़्यादा हवा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए हवा की वजह से ज़्यादा मुड़ गई एकदम इसकी पूंछ। ठीक है, और भी इसमें एक डिफरेंस और है, वो देख लीजिए। इसमें देखिए ये देखो इसके अंदर की साइड में, ये अंदर की साइड में जो ये ऊपर वाले भाग में जो ये लाइन है, कैसी है, एकदम ऐसे खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन है, लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, एकदम ये ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन खींची हुई है, ऐसी, ठीक है ना, कैसी लाइन खींची हुई है, ऐसी लाइन खींची हुई है अंदर की साइड में, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब ऐसे ऐसी लाइन खींची हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा।
तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं, हाँ। फिर इसमें देखिए नीचे वाले भाग को देगी और इसके नीचे वाले भाग को देगी, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है ना। इसमें लाइनें कैसे खींची हुई है, ऐसी खींची हुई है, लेकिन यहाँ पर लाइन एकदम बिल्कुल लेटी हुई है, ठीक है ना। फिर तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें, सी आंसर सही होगा। 3 तो गलत कर दिए हमने, एक आंसर हमारा ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 23 पे। इसमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल, एक स्टार, एक हैश दे रखा है और एक ये एल री टाइप दे रखा है, अंदर लाइन खींचा हुआ, ठीक है, एक रूबी साइन, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, रेक्टेंगल क्या है फर्स्ट कॉर्नर में, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट कॉर्नर में कौन है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ लेकिन फर्स्ट कॉर्नर में कौन आ गया, एच आ गया, तो ये तो प्लस डिफरेंट हो गया। फिर दूसरी बात देखते हैं, यहाँ फर्स्ट कॉर्नर में क्या है, स्टार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इन दोनों में चित्र में देखो क्या हो रहा है, स्टार स्टार एच। अब यहाँ पे एच का देखो, एच देखो, एच कहाँ है, सबसे नीचे वाले लास्ट कॉर्नर पे, ठीक है ना, रेक्टेंगल के डायगोनल कॉर्नर पे, ठीक है ना, एकदम क्रॉस में सामने, ठीक है ना। तो क्रॉस में सामने, तो देखो क्रॉस में सामने कहाँ है, इसके क्रॉस के सामने में एच है और यहाँ क्रॉस के सामने में ये साइन दे रखा है। तो ये देखो इधर इस कोने में जो ये एच दिखा है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का। फिर देखिए इसमें भी एक कोष्टक है, ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर एक वाइट डॉट है और एक क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल या फिर आयत कह दो या ट्रायंगल या त्रिभुज कह दो, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल, ये त्रिभुज। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ये डॉटेड नहीं है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। फिर इसमें देखिए ट्रायंगल एकदम वाइट है, यहाँ ट्रायंगल क्या दे रखा है, वाइट, सॉरी ट्रायंगल एकदम खाली है, यहाँ क्या है, शेडेड दे रखा है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। फिर 2 गलत कर दी। अगला देखो फिर क्या फ़र्क है आगे। अभी ये रेक्टेंगल पहले है और ट्रायंगल बाद में, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल पहले दे रखा है, रेक्टेंगल बाद में, इसलिए प्रकार से ये गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन समझ में आया होगा और आपको इस सेशन से संबंधित या फिर किसी भी क्वेश्चन के बारे में या किसी नवोदय में, मतलब जो एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे इस नवोदय वाले चैनल पे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।